क्योंकि बीच में से चुन के इनको कुर्सी में बिठाए हैं और ये हम लोगों से ये ऐसा कहते हैं लेके जो ये क्या बोलते हैं इस बांध का नाम महानंदा। अगर इसको पत्थर से बढ़िया तरीके से बांध दिया जाए या इस पे बांधने की प्रयास किया जाए, कोशिश किया जाए, और जिस हिसाब से बालू का चर है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में मैदान होगा तो सभी के बच्चे खेलेंगे। कोई भी नेता हो या कोई भी पदाधिकारी हो, बोला है कि यहाँ का भविष्य के बारे में कि यहाँ एक फील्ड होना चाहिए। अगर आप बंगाल में जाइएगा, सब कोई के नाम में उन लोग बंटवारा के 90 बीघा जमीन, वह बंटवारा उन लोगों का जितना जमीन है उतना जमीन उन लोगों का नहीं मिला है, उसी 90 बीघा। सरकार का अगर योजना है मेरा गांव मेरा धरोहर, ठीक है, इस योजना के तहत इधर सरकार का कहना है कि जितने भी गांव हैं, ठीक है, अपने गांव जो है मैंने बहुत ऐतिहासिक मंदिर होता है, मस्जिद होता है ने, और मतलब गुरुद्वारा होता है। यदि हम हमारे पंचायत से भवानीपुर खट्टी है, यहाँ पर यदि कोई मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, कोई संस्कृति मतलब सांस्कृतिक टाइप का कोई चीज होता है ना, जो प्राचीन काल टाइप का कोई चीज हो, जो मतलब क्या पर्यटक के स्थल के भी आदमी यहाँ देखने के लिए आ सके, यदि कोई ऐसा हो अपने पंचायत में तो हम लोग को बताइएगा, हम लोग सर्वेक्षण करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर अपने पंचायत में घूमेंगे और सर्वेक्षण करेंगे। तो अभी आज का जो विशेष ग्राम सभा है, इसके यही मकसद है कि आप लोग का मदद चाहिए इस सर्वेक्षण। आप लोग के बिना हम लोग सर्वेक्षण नहीं करना। जब तक आप लोग मदद नहीं करिएगा, जब बताइएगा नहीं कहाँ पर मतलब क्या है ऐसा ऐतिहासिक चीज है, या यहाँ कल्चरल के बारे में बता दे, कोई है ना कि कोई संस्कृति हो जिसे कोई डांस उन्स है जो काफी फेमस है, कोई यहाँ पे कोई पूजा उजा होगा, जैसे यहाँ पर किसान लोग को ज्यादा है, किसी तरह कोई पूजा हो तो उस पूजा के समय में कोई अच्छा ड्रेसअप टाइप का होता है ना, जो जैसे सर ने कहा कि पर्यटक के लिए, पर्यटक का मतलब कि हमारे गांव के लिए रोजगार उत्पन्न हो। मतलब मैं भी यहाँ पे घूमने आऊँ तो मैं याद रखूँ और जाके जिस क्षेत्र से आया हूँ और कहूँ कि भाई जिस गांव में गया था वो देखने लायक जगह थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा नदी है, 22 साल बाद जब कल नदी में डुबकी लगाई मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि नदी में नहाना उससे ज़्यादा कोई पवित्र काम नहीं, और कोई घूमने की जगह जो है नदी है उससे ज़्यादा कोई बढ़िया और पर्यटक नहीं हो सकता। जिस प्रकार से आप गोवा को देखेंगे, गोवा, तो गोवा में लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का रोजगार होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारा वो बंकुटोला से लेके जो ये क्या बोलते हैं इस बांध का नाम महानंदा, अगर इसको पत्थर से बढ़िया तरीके से बांध दिया जाए या इस पे बांधने की प्रयास किया जाए, कोशिश किया जाए, और जिस हिसाब से बालू का चर है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये गोवा का तरह दिखेगा। और जितने भी लोग पटना से घूमने आए, कोलकाता से घूमने आए या दिल्ली से घूमने आए, और वो इस गांव को याद रखें। और साथ में एक खेल का मैदान, चाहे वो इस बंकुटोला क्षेत्र में किया जाए, चाहे भवानीपुर, कहीं पे भी आपको जहां जमीनें दिखे, जो किसान देने के लिए सक्षम हो और उनको जो इम्पोर्टेंस मुआवजा होता है वो भी मिले, और अगर खेल का एक मैदान बनाया जाए तो मुझे लगता है कि हमारा गांव और भी आगे बढ़ेगा, और हमारा बच्चा जो है एक पर्टिकुलर मैदान में जाके खेलेंगे और उनकी ग्रोथ आगे बढ़ेगी और हमारा गांव भी आगे बढ़ेगा। प्रयागराज जो है वो भी संगम का समान है। हाँ। करोड़ों अरबों क्या दे देता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर। पर्यटक स्थल यहाँ बढ़ना चाहिए, संगम का मान है। मतलब यहाँ के लोग बंगाल भी जाते हैं, बिहार भी जाते हैं, झारखंड भी जाते हैं, तीनों स्टेट कवर करता है। हम लोग छठ पूजा होता है तो सबसे बड़ा महान पूजा होता है, जैसे छठ पूजा होता है ना, कल्चरल प्रोग्राम हम लोग कल्चरल, तो यदि आप लोग उसका आपके पास अच्छा बहुत अच्छा फोटो वगैरह हो, वीडियो हो, तो हमको शेयर भी कीजिएगा ताकि हम उसको डाल सके, ताकि बताएं कि भवानीपुर खट्टी पंचायत में इस तरह के त्योहार होते हैं, इतना धूमधाम से मनाया जाता है। तो छठ की मंदिर दिखाइए, वहाँ होगा जहाँ पूजा होता है। हम लोग खट्टी भवानीपुर पंचायत के रहने वाले हैं। इतना दिनों से यहाँ बड़े बड़े नेता आया, बड़े बड़े लोग आए, भाषण देने वाले बहुत हैं इस पंचायत में, भाषण देने वाले बहुत हैं, लेकिन कभी भी इतना दिन से एक बार भी कोई भी नेता हो या कोई भी पदाधिकारी हो, बोला है कि यहाँ का भविष्य के बारे में कि यहाँ एक फील्ड होना चाहिए। अगर आप बंगाल में जाइएगा तो आपको 4 फील्ड मिलेगा, वहाँ एक फील्ड नहीं 4 फील्ड है बंगाल में। हमारा बगल में जब हम लोग जाते हैं तो शर्म लगता है। बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं कि दौड़ने के लिए रोड में दौड़ते हैं, उसके लिए फील्ड नहीं है। यहाँ का बात होता है विकास के लिए, भाई आप मस्जिद दिखाइए, मंदिर दिखाइए, नाच गाना दिखाइए, लेकिन फील्ड के बारे में बात कोई नहीं कर रहा है। अब एक फील्ड में इतना तरक्की है कि एक फील्ड अगर यहाँ बन जाए,
चाहे भवानीपुर पंचायत में बने, चाहे खट्टी दुर्गापुर पंचायत में बने, अगर कहीं एक जगह में अगर बन जाता है तो जैसे बच्चे दौड़ने के लिए जाते कहाँ, नकटी पुल में, बाई चांस अगर कोई गाड़ी ठोकर मार देता है तो क्या हम यही कहना चाहते हैं कि 1 फील्ड का बहुत आवश्यकता है हम लोग का इस पंचायत में। ना ही खेलने के लिए कोई जगह है, ना ही दौड़ने के लिए कोई जगह है, ना रनिंग करने के लिए जगह है। क्या हम जाएंगे बगीचा में रनिंग करने के लिए? बाई चांस मिस्टेक से अगर बगीचा में कोई पैर से अगर हम टकरा गए हैं तो क्या हमारा रनिंग होगा? इतना दिन से, आज नहीं, राजनीति हम भी देख रहे हैं, लगभग 15 साल से देख रहे हैं, एक भी व्यक्ति समाज के लिए विकास के बारे में बात नहीं करता है, एक भी व्यक्ति नहीं करता है। आज पर्यंत एक न्यूज दिखा दीजिए कि एक समाज के लिए एक फील्ड के बारे में कोई बात क्या है। मैं एक टीचर हूँ, छोटा मोटा टीचर हूँ, जब मैं देखता हूँ परिस्थिति को, बच्चे का परिस्थिति को देखता हूँ, यहाँ का स्थिति को देखता हूँ, तो मुझे भी बहुत दुख आता है कि हम किस इसमें पंचायत में जन्म ले लिया कि एक फील्ड बन नहीं रहा है, एक फील्ड के लिए कोई आवाज नहीं उठाते हैं। तो मैं बोलना चाहता हूं कि जो भी इस मतलब पंचायत में जो भी नेता पदाधिकारी है, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा प्रयास कीजिए कि जो पंचायत 3 को पंचायत है यहाँ पर, दुर्गापुर, खट्टी भवानीपुर और चौकिया पारपुर, इस तीनों पंचायत में एक अगर फील्ड बन जाए तो बहुत अच्छा होगा और बहुत कोई जो बच्चा है बच्चे का ग्रोथ होगा, रनिंग के लिए दौड़ेगा, उसमें आर्मी फौजी का नौकरी मिलेगा। फुटबॉल खेलने जाएंगे तो इस क्षेत्र का नाम होगा, अहमदाबाद क्षेत्र का नाम होगा, यही बंगाल का नाम नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में भी एक फील्ड बनना चाहिए, क्योंकि फील्ड नहीं है। बहुत दुख लगता है कि यहाँ फील्ड नहीं है। खट्टी में एक आया था किसी दिन पहले खेल के मैदान, यहाँ सरकारी जमीन नहीं मिला, और रही बात प्राइवेट में लोग कोई देगा नहीं था, इसलिए यहाँ फील्ड नहीं। सरकार की तरफ से आया था कि यहाँ खेल, किसको पता है सर? ये चीज किसको पता है? इतना जनता है, इसको बोलिए तो किसी को जानकारी है? सर आप लोगों को जानकारी है फील्ड के बारे में? ऐसा कोई इच्छुक व्यक्ति है ये 3 बीघा जमीन देगा? नहीं, सरकार का पास है ना पावर फील्ड बनाने के लिए। चला गया वहाँ तो होगा नहीं, 3 वो कोई जाएगा नहीं है, होने वाला जगह। तो सरकार का कहना है, देखिए हम लोग खोजबीन करते हैं लेकिन मिलता नहीं है, देता नहीं है जमीन की बात। आप देखिए देगा नहीं है, सरकारी जो रेट है ना, नहीं फील्ड सरकार देगा कि वो खरीदेगा? जैसे प्रावधान नहीं आया खरीदने का। सर कोई सर हमें एक चीज बताइए कि ये यहाँ पर 3 को पंचायत है कि नहीं है? 3 को पंचायत है कि नहीं है? तीनों पंचायत में सरकारी जमीन नहीं है। आप बोल दीजिए कि आप बोल दीजिए इतना कि सर थोड़ा रुकिए ना, आप बोल दीजिए कि तीनों पंचायत में सरकारी जमीन नहीं है, आप बोल दीजिए है कि नहीं है? है कोई सा है, टुकड़ा मुकड़ा है, तो टुकड़ा है तो अगल बगल उसको खरीदना पड़ेगा ना। आप लोग काम नहीं कीजिएगा, आप लोग बोलिएगा फील्ड के लिए आवाज उठाएगा, हम लोग तो कर रहे हैं। नहीं होगा, अगर नहीं बना है तो पंचायत में जमीन नहीं होगा। नहीं तो हमारा भवानीपुर में व्यवस्था नहीं है, हमारा क्षेत्र में इतना कटाव है, इतना मेरा घर से बेघर है, कोई व्यवस्था नहीं हो रहा। 5 बीघा जमीन आपका बगल में देखिए तो इसका देखिए वहाँ पर जो कटाव ना हो। मैंने पहले एक बात रखी थी, कटाव तभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ से तो एनएच जो आ ही रहा है, तो आने वाले समय में शायद मुझे इस नदी का कटाव नहीं दिखता है अगर एनएच बन जाता है तो। लेकिन ये जो महानंदा नदी अगर इसको नहीं बांधा जाएगा, मैंने पहले ही बोला था ये गोवा जैसा बन सकता है। गोवा मतलब गोवा के अर्निंग आप लोग जानते हैं कि वो एक छोटा सा है पंडचेरी, पर उसकी इनकम देख लो आप, वो आने वाले समय में कैपिटल बन सकता है। मैं कह रहा हूँ कि आप 3 बार डुबकी लगा के ये नदी में, आप देखिए आपको गंगा बर्मा में जो नहाते हैं वो भूल जाएंगे, कुआं में नहाना भूल जाएंगे। इतना चिल्ड पानी में नहा कर इतना एनर्जेटिक हो गया था, तो पहले उसका बांधने को प्रयास करिए। कोई नहीं, फील्ड हम बाद में कर लेंगे। देखिए सर हम ये बोलना चाहते हैं कि देखिए हम लोग आप बोल रहे हैं कि सरकार यहाँ मतलब जमीन नहीं है, सुनिए ना थोड़ा। एमएलए एमपी अगर ये सब बात उठाएगा तभी कोई काम हो पाएगा। दूसरी बात है गंगा के बारे में जो बोल रहे हैं ये हम लोग का बस का नहीं है, ये एमपी का बस का है। और जब आप लोग भी लिखित में काम करोगे तो मैं कह रहा हूँ आपके गांव को विकास होने से कोई रोक नहीं। अच्छा हम एक चीज और कहना चाहते हैं कि मान के चलिए कुछ लोगों का कहना है कि सरकार का जमीन रहेगा तभी फील्ड बनेगा, तो हम बोले कि यहाँ मान के चलिए सरकार का जमीन नहीं है लेकिन हम लोग को फील्ड का आवश्यकता है, तो क्या फील्ड बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसके लिए आवाज उठना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जैसे हम बोल रहे हैं
बहुत ऐसा तमाम स्टूडेंट हैं कि हमसे जब मुलाकात होता है बोलते सर यहाँ एक फील्ड नहीं, हम लोग बहुत दिक्कत आता है। जब हम रोड में दौड़ने के लिए जाते हैं तो गिर जाते हैं तो आँख मुंह छिल जाता है। तो ये सब देख कर हम भी अपना फ्यूचर जो है, मेरा जो बच्चे का फ्यूचर, उनको भी देखते हैं कि आने वाला फ्यूचर क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे ऊपर तक तो फील्ड कैसे बनेगा? जमीन तो भाई सरकार का है नहीं, मान के चले सरकार का है नहीं, और मुझे फील्ड चाहिए तो फील्ड कौन देगा? और सेकंड चीज वही बता, तो सरकार को जब हम लोग यहाँ से आवाज उठाएंगे, सरकार सुनेगा तो वो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं फील्ड करेगा। जो 11 नंबर में जो बांध है वो 11 नंबर 10 नंबर वार्ड पड़ता है, जिसमें बहुत धूल मिट्टी उड़ती है। मुझे ऐसा लगता है मुखिया जी द्वारा बताया कि उसमें पास हो गया है 3 बजे, क्यों मुखिया जी पास हो गया बजट, तो वो कब तक बनेगा उसके बारे में पूछोगी। वो लोग भी बहुत परेशान है। तो पूछिए, वही बात है, मुद्दे की बात करो मैं बिल्कुल। हाँ जांच करके गया। हाँ पब्लिक का कहना देखे, हम लोग उड़ जाएंगे तो ये जगह कहाँ पाएंगे, रहेंगे। ये आम जनता की चीज है, ये व्यक्तिगत किसी का नहीं है। मैदान होगा तो सभी के बच्चे खेलेंगे, हाँ। सभी के बच्चे कूदेंगे, सभी अपना फौज के लिए भी तैयारी करेंगे या बिहार पुलिस के लिए तैयारी करेंगे, सीआरपीएफ के लिए। मतलब एक नया दौर चालू होगा आम जनता के लिए, यही ग्राम पंचायत के लिए होगा। ग्राम पंचायत जिससे उज्जवल होगा, आगे भविष्य बनेगा, ग्राम पंचायत को आगे विकसित होगा। ये ग्राम पंचायत का आगे अवार्ड भी मिलेगा, बिहार से मिलेगा और दिल्ली में भी मिलेगा अवार्ड। लेकिन अच्छा काम होगा तभी ना। आप लोग का सहयोग चाहिए, आप लोग का सहायता चाहिए। ये आप जैसे सहयोग करें, एक होता है कि जमीन देकर होता है, एक शरीर से होता है, एक बोली से होता है। हर तरह से सहयोग चाहिए, तभी हम लोग मदद कर सकते हैं, आगे भविष्य आपका पंचायत का बना सकते हैं। जहाँ पर सरकारी जमीन है, कोई पंचायत में फील्ड बना, ऐसा कोई बात नहीं है। सरकार दिया है एकदम, आ गया है। बल्कि हमारे यहाँ ग्राम कटौती में जितना भी लोग है, सर, गांव कटौती वाला बात तो दूर में रखिए, बसवास ठीक करता है। है। सुनिए ना, हम एक सुझाव देना चाहते हैं। दोनों बाबू के बात हमको बहुत फेवरेबल लगा। और यहाँ जितना आवाम लोग भवानीपुर पंचायत के उपस्थित है, ये सबसे हमारे क्षेत्र पिछड़ा इलाका है। यहाँ हर समुदाय के लोग रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा पिछड़ा है, सबसे ज्यादा गरीबी है। बिहार सरकार की जमीन कुछ था आज से 20 साल पहले, लेकिन कुछ सामुदायिक ST/SC के नाम से वो एक्वायर हो चुका है। वर्तमान परिस्थिति में किसी के पास उस फील्ड के लिए जमीन नहीं है। तो हम मुखिया जी या आवाम के द्वारा एक बात कहना चाहते हैं, ये फील्ड होना हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए कि आने वाला पीढ़ी, आने वाला भविष्य, आज मान लिया जाए कि मैं अपना परिवार के लिए, एक फ्यूचर के लिए ही कुछ कर रहे हैं, वो एक भविष्य है। मेरा भी बाल बच्चा मैंने बोल रहा है कि मेरा पापा या बाबूजी मेरे लिए क्या करके गए। बिल्कुल करेक्ट सर। तो जब ये इतिहास का पन्ना आज अगर हमारे पूर्व महात्मा गांधी या इन लोगों का नाम जो हम आज ले रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा कुर्बानी देके गया है। तो मेरा भी बाल बच्चा कहेगा कि मेरा बुजुर्गों ने बहुत कुछ करके गया है। तो हम मुखिया जी से भी कहेंगे और हमारे राजीव बाबू से भी कहेंगे कि अगर सरकार का इस तरह का कहीं अगर प्रावधान है या नियम है, तो इस पिछड़ा इलाके के किसानों को हल्का भी मुआवजा दे करके एक 2 एकड़ जमीन अधिग्रहण करा के उसमें अगर फील्ड बनता है, तो हम इस क्षेत्र की भविष्य क्या बहुत बड़ा भविष्य हो जाएगा, जो आने वाला दिन में बहुत बड़ा काम आएगा सर। उज्ज्वल भविष्य होगा। कामना करेंगे कि मुखिया जी कम से कम इसमें अथक प्रयास कीजिए। आज आप इस टेबल और कुर्सी पर है, कल और कोई भी आ सकता है, वो अलग चीज है, लेकिन इतिहास लिखा जिसका जाएगा वो अमर रहेगा। बिल्कुल सर। और दूसरा बात, ये पब्लिक द्वारा ही होगा, पब्लिक जो भी हो अमर सर, रहेगा। हम लोग यहाँ, हमारे सरपंच साहब भी इसके लिए सर वो भी आप आगे रहिएगा, हम लोग आपका पीछे। प्रोसेस है, मैं देख करके मतलब अच्छा लगा कि एक प्रोसेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कागज पर है, बशर्ते कि प्रैक्टिकल भी है और ऑन द ग्राउंड भी है। खुशी हुई कि ठीक ठाक है। थैंक यू आप लोगों का। थैंक यू सो मच सर। आपको जो समस्या है इनकी में कुछ कहना चाहते हो आप? इतना दिन से क्यों पेंडिंग रहा, जबकि आपके पास ग्राम पंचायत है? इनका समस्या जो था, उस समस्या में इन लोगों का 90 बीघा का जमीन का केस था। मौला बनना कुछ लोगों से, इन लोगों से हम लोग गए, नापी किए, और यहाँ पर पहले हम लोग विभाग किए, बंटवारा किए, किसी का नाम में कितना, किसका नाम में कितना, वो तो याद नहीं है।
सब कोई के नाम में उन लोग बंटवारा किए 90 बीघा जमीन का। वह बंटवारा उन लोगों का जितना जमीन है उतना जमीन उन लोगों का नहीं मिला है, उसी 90 बीघा में बंटवारा हुआ है। इतना ही तुम लोग करके आए। तो ये मैटर जो है कोर्ट में कैसे पहुंच गया आपके वक्त? कोर्ट में लोग पहले पहुंचा दिया है, लोगों ने पहले पहुंचा दिया? पहले पहुंचा दिया, इनके बाद निपटारा हुआ। तो यहाँ पे जितने भी आप लोग सुन रहे हो, वो खुट्टा उखाड़ के फेंक दिया है और आबादी। ये तो गांव का पारंपरिक है, खुट्टा गाड़ना उठाना। नहीं, कैसे सरपंच गया है, दो सरपंच गया है हमारे पास। ठीक है सर, आपका मुद्दा को अच्छा कोई और है जो कि जमीन को लेके किसी चीज को लेके अगर आप लोगों का कोई संज्ञान में है, हाथ खड़ा कर सकते हो, बाद में सुनवाई नहीं होगी। है कोई किसी भी चीज को लेकर अगर बोलना चाहते हो? हालांकि वो मुद्दा रख दिया गया है कि शमशान घाट के लिए जमीन की जो है क्वेश्चन रख देगा, हम समझ गए, पर हम चाहते हैं कि आपकी जो मूल रूप से जो मुद्दा है आज सुनवाई हो, और मांग भी करेंगे आने वाले समय में कि और फिर ग्राम सभा की बैठक हो। छेदी टोला में शमशान घाट होना चाहिए। कहाँ पे सर? छेदी टोला, ये छेदी टोला जो बांध है ना, हाँ जी, हाँ जी। बांध के बगल में किनारा है, वहीं होना चाहिए। शमशान घाटी होना चाहिए। हाँ जी। आदमी के जलाने पलाने में बड़ी दिक्कत होता है, तो हम लोग को शमशान घाटी मिलना चाहिए। आपका नाम सर? हमारा नाम होता है वीरेंद्र यादव। तो अभी तक यहाँ पे सर आप सुन लीजिएगा, जो वीरेंद्र यादव जी का कहना है कि छेदी टोला जो बांध है जहाँ पे अक्सर जो शव वगैरह जो जलाए जाते हैं, इनका अभी मांग है कि वही होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इनके अकेले कहने से कुछ नहीं होता, इनके साथ समर्थन भी होना चाहिए, क्योंकि जमीन हमारी बपोती जमीन है। क्या कहना चाहते हो आप? हम लोग जो वीरेंद्र यादव जो बोल के गया है, इसमें हम लोग का समर्थन है। ये वहाँ है कि शमशान बनना चाहिए। और बाद में वो फिर कटाक्ष में कट जाए, फिर कटाक्ष में कटेगा, पत्थर देकर बांधा हुआ है, भू अर्जन का जमीन है, उसी में बना दिया जाए। कटाव में सर गाँव कट जाएगा तो अब वो कट जाएगा तो क्या फर्क है? बहुत आदमी के बढ़िया घर कट जाता है, तो जब कटना आ जाएगा तो शमशानो घाट कट जाएगा तो फिर से बनेगा कहीं यार का। वीरेंद्र जी की तरफ से और इनके तरफ से 4-5 लोगों का सहयोग ऐसा है कि ये चाहते हैं कि छेदी टोला बांध जो है, मतलब नदी है, वहाँ पे शमशान घाट बनना चाहिए। तो इस पर आप कुछ कहना चाहोगे? और मुझे थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि उसका समय सीमा बताइए कि कितने दिन तक ये जो स्कीम आई हुई है। नहीं, आप समय सीमा बताइएगा एक बार। समय सीमा 1 महीना। 1 महीना? समय सीमा 1 महीना। 1 महीने का भीतर खाता के सड़क दे दीजिए, काम चालू हो जाएगा। मेरा नाम कृष्णानंद मंडल है। हम लोग खट्टी भवानी से काट के बांध के ऊपर घर बांधे हैं, तो हम लोग को जो भगा देंगे, बांध से उठा देंगे, तो हम पब्लिक जाएंगे कहाँ पर? हम लोग तो गरीब हैं, हम लोग तो कुछ कमा नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हम जाएंगे कहाँ बदल बच्चा लेके? ये सरकार की तरफ से कितनी बार बोलते हैं तो हम लोग का कुछ नहीं करके देते हैं, प्लस काम भी करते हैं, उसमें भी तनख्वाह हम लोग को अच्छी से कर्मी का तनख्वाह मिलते नहीं है। महीना किस चीज़ में काम करते हैं? हम झाड़ू का काम करते हैं। तनख्वाह नहीं, तनख्वाह नहीं मिलता। हम खाएंगे क्या और बच्चे पालेंगे कैसे? हम लोग को तक चाहिए। अब जॉइंट लेटर के बारे में बोलते हैं, हम लोग का जॉइंट लेटर भी अब तक नहीं मिले हैं। जॉइंट लेटर नहीं तो आप पक्के में भी नहीं हैं। तो हम लोग को तो ये चीज़ को चाहिए ही चाहिए। पहले का भी हम लोग का तनख्वाह फंसा हुआ है, 17 महीना का, वो भी तनख्वाह भी नहीं मिले हैं। हम लोग का खाएंगे क्या और क्या करके रहेंगे? ठीक है। जैसे कल मैं बांध में जब जा रहा था तो इतनी धूल मिट्टी उड़ रही थी, तो आप लोग परेशान नहीं होते हो क्या? परेशानी है, उधर रोड के लिए भी परेशानी होता है। खाते तो मिट्टी भी आ जाता आता है। हम भी तो मिट्टी के उधर बार सोलर देने भी मांगा तो सोलर हमें मिला ही नहीं अब तक भी। हमारे घर अंधेरे में रहते हैं, हम तो मुसलमान पाड़े में बस कर रहे हैं, दोनों साइड मुसलमान है, बीच में हम अकेले रहते हैं बंगाली। हमारे कोई इस कार्रवाई नहीं सुनते हैं लोग। अप टू डेट हुआ है कुछ इस लगभग आप लोग मई जून तक का मिल गया है ना? मई तक का वेतन कब तक मिला है आप लोग का वेतन? हम लोग का 2 महीना का मिला था और अभी नहीं मिला। नहीं, इधर मिला है, इधर से क्लियर है। जनवरी से 2025 जनवरी से मिल रहा है। सर इनको ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं मिला अभी तक? ज्वाइनिंग लेटर इनका कौन किया था? जो हम पहले वाला था। कब तक सर, कब तक? थोड़ा सा प्लीज। 1-2 महीना में मिल जाएगा। 2 महीना में पूरी कोशिश रहेगी। और इनका जो एक सवाल था कि बांध में जो रहते हैं, अगर इनको हटा दिया जाए या फिर कहीं इनको भगा दिया जाए। आपकी जमीन है, बपोती जमीन? इनके पास जमीन नहीं है। सीओ साहब का है। कहाँ है सीओ साहब आए हैं? कहाँ है? यहाँ पंचायत जमीन देने का मालिक सीओ साहब जी है। भूमि का मालिक सीओ साहब। आप क्या करिए, लिखित पे एक आवेदन लिखिए और लिखकर
अहमदाबाद अंचल में सीओ साहब को एक लिख लेटर के जाके बहुत जल्द नहीं सबमिट करते हैं। पोस्ट ऑफिस जाइए, अहमदाबाद में है आपका, यहाँ पे कौन सा ये पड़ता है, यहाँ पे गणेश टोला में है। आप एकदम बढ़िया से पैक करिए उसको, 10-20 रुपये चार्ज होता है, भेजिए। अगर वहाँ नहीं सुनवाई होती है सीधा पटना भेजिए, पटना नहीं सुनवाई होती है आप दिल्ली भेजिए। नई प्रोसेस पता है मेरे को, बोलना मेरे घर बॉर्डर पे है, मैं भिजवाऊंगा। ठीक है। वो रास्ता इतना खतरनाक है, वो रास्ता में जाने आने का नहीं है। विधायक जी, एमपी जी, सारी प्रमुख, बीडीओ साहब, सब कोई मिलके इसका बारे कहें, अभी तक तो नहीं हो पा रहा है। तो मेरे एक क्वेश्चन है सर, आप जो कहते हैं एक घर का लिए इनका सीओ साहब इनका लिए एक घर देगा, नदी कटाव तो एक नहीं है, ढेर सारी है, हजारों घर है। जैसे देखिए जो भी हमारे आपका पास देखिए उस तरह का जमीन अगर रहेगा तब सीओ साहब कुछ कर सकता है। हम लोगों ने वोट देके, क्योंकि बीच में से चुन के इनको कुर्सी में बिठाए हैं, और ये हम लोगों से ये ऐसा कहते हैं कि एक मुद्दा से बाकी रोड कैसे बनेगा। ये प्रक्रिया किसका है? अगर मैं एग्जाम की तैयारी करूंगा तो पास करना मेरा काम है ना। अगर उनसे पूछूं कि आप कैसे पास करोगे तो पॉसिबल नहीं है ना। तो सर आप लोगों ने कभी भी लिखित में बात करी है इस मामले में? जी हाँ हाँ, प्रमुख लेकर आपका एमएलए, एमपी, मुखिया जी, एसडीओ, बल्कि अभी तक वो रोड नहीं बन पा रहा बांध के ऊपर, जो कि जाने का लायक नहीं है। सर लोग आते हैं और कैसा रास्ता है, लिखित में है, लिखित में दिया गया है। अगली बार मैं आपके पास पहुंचूंगा और मुझे लिखित में सारे दस्तावेज दिखाओगे और मैं उसको ब्लर करके कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, लेकिन मेरे को ये जवाब चाहिए लिखित में कि आपने लिखित में क्या किया है। जैसे सर को पता मैंने लिखित में एक बात मैंने इनको लिखित में दिया है, तुरंत एक्शन हुआ। हम भी आपके साथ है, पूरा जनता आपके साथ है। जिस प्रकार से आपको वोट देके जितवाए ना, पूरा झंडा वंडा लेके एकदम वहां पहुंचेंगे। पूरा जनता यहाँ का लिए, भोलामारी के लिए पूरा जनता विक्षिप्त है। किसी आदमी को कितना गाड़ी उमटा, कितना क्या हुआ, अभी तक सरकार ने उनका सुनते हैं जो पैसा नहीं दिया है। ये सुनने में हम लोग आता है, जब पैसा नहीं मिला ताकि उन लोग मानने नहीं देता है। मुआवजा मिलेगा, सही बात है। मुआवजा अगर नहीं मिलेगा तो फिर देगा कैसे? मेरे को ज्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन मुझे जहां तक पता भोलामारी बांध का, और हमारे एमएलए जो है मनोहर सिंह प्रसाद जी, मेरे पास उनका नंबर भी है, मैंने जहां तक बात करी है कि ये जो मैटर है कुछ और है, और सबकी ये सोच है। मुआवजा उनको एक बार दिया गया था, जो कि मेरे ख्याल से ऐसे ही बांट दिया गया था, बिना ऑनलाइन या कुछ ऐसे उस टाइम नहीं था। तो अभी भी उनको लगता है जो असली जमींदार है, जो असली मालिक है, उनको ये मुआवजा नहीं पहुंचा। तो दुर्भाग्य बस कहना पड़ रहा है कि ऐसा हुआ क्यों, और हुआ तो सरकार के पास पावर नहीं। क्या सरकार के पास इतनी पावर है कि वो जब चाहे वो पता लगा लेंगे। जैसे एक पुलिस केस हो जाता है, तुरंत उसको उठा के जेल में कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उनको छानवाई करना चाहिए, ढूंढना चाहिए वो बनेगा कि नहीं बनेगा। कौन सा जनता नहीं चाहती वहां पे? मैंने खुद जाके, मेरी कार एक बार फंसी थी नीडर वाले पेज पे जाके, आप देख सकते हो, मैंने एक एक घर से पूछा है। वो कहते हैं हम सहमत है आपके साथ, हम चाहते हैं रोड बने। फिर उसी टाइम मैंने मनोहर सिंह जी को फोन करके बोला था कि सर कुछ भी करके रोड चालू कराइए। तो उसके आप देखोगे 1 या 2 महीने बाद जब गाड़ी पलट रही तो ईंट का कई टोली जो है वहां पे गिराया गया था। अगर नहीं है तो अभी विश्वास, तो मैं कॉल पे आपको पूछवा देता हूँ, गिरा था ना। तो कहने का मतलब उस मूल रूप को जानना होगा कि वो पैसा आखिर कहाँ गया, क्यों। तो अभी भी सर मैं आपसे कहना चाहूंगा, गुजारिश है, अभी 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 का बात। चलिए मेरा घर का सामने आते हैं, आइए आइए, 2 साल हुआ रोड बना है। अभी गाड़ी उलट जाता है मेरा घर का सामने, स्कूल का सामने, जहाँ पर कि 2 स्कूल है, 2 स्कूल है, वो रोड एकदम टूट गया है। कलभट का पांजर में गाड़ी जाने आने का कोई रास्ता नहीं है। एमएलए का भी कह के आए, उनका घर गए थे, लिखा के आए हैं। आप जनसभा क्यों नहीं करते हो? जैसे पावर आपकी ये है, तो जब आप कमजोर पड़ेंगे तो आप अपने जनता को बोलिए ना, वो आपकी ताकत है। जनता तो जनता ही है, रखा है। अभी हमने सुना, अभी हमने सुना, तो चाहता है जो सरपंच द्वारा हो, मुखिया द्वारा हो, एमएलए द्वारा हो, रास्ता बन जाए, लेकिन हो जाएगा, बल्कि होगा। चाचा जी भी अच्छे हैं, बनेगा। अब सुन लीजिएगा, एक मुद्दा पे बात करने जा रहा हूं। आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना जिन जिनको इस सेशन में आवंटित हुआ है, यानी कि जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मेरी थोड़ी हिंदी वीक है, जिनको मिला है, किसी को ऐसा लगता है कि जिनसे 20-15 हजार रुपए घूस मांगा गया? मुझे ऐसा लगता है कि आज से 10-12 साल पहले मांगा गया था ना। तो इस पे मैंने जहां तक अभी संज्ञान किया है कि अभी श्री तपन मुखिया जी है, इनके कार्यकाल ने इनके द्वारा भी 20,000 रुपए घूस नहीं मांगा गया। क्या ऐसा लगता है किसी व्यक्ति को कि घूस मांगा गया इनके कार्यकाल में? तो वो बताइए।
और इनसे पहले मांगा गया था क्या? इससे तो कोई 30,000, 35,000, 40,000 भी ले चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पीताम्बर मंडल है। बहुत दिन आगे की बात है। मुझे खुशी हुई कि जनता आपके साथ है। आप कुछ कहना चाहते हैं ये इसके बारे में? बहुत खुशी का बात है। जनता देखिए हमारा पीछे है तो हम भी उसका आगे आगे हम जाएंगे और जनता के लिए हम कुछ भी करेंगे। इसके पहले देखिए 1600 इंदिरा आवास के लिए हम मैंने सत्यापन हो चुका है, हो रहा है वर्तमान में, लेकिन अगला टर्म में 1 टका घूस फूस अगर लिया तो उसके ऊपर हम खुद एफआईआर कराएंगे। धन्यवाद सर आपका। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुनना। किस किस को ऐसा लगता है कि जमीन विवाद में सिग्नेचर करने के लिए या फिर कुछ ऐसा काम के लिए अगर आपको पहले वाले सरपंच के पास जाना पड़ा था तो आपको पैसा या घूस देना पड़ा था? कैसे लगता है किसी को, या आज किसी को लगता है? अब नहीं लगता है। आपके सरपंच द्वारा कहीं सिग्नेचर करने के लिए पैसा तो नहीं मांगा जाता है ना सर? अभी बताइए अगर है किसी के पास तो मुद्दा। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पर मेरे संज्ञान में 1-2 व्यक्ति ने बोला था। हम इस सारी जनता को धन्यवाद देते हैं और हमेशा बोलिए। मेरा नाम जीवन मंडल है जी। हम किसी से बात भी किए थे, हम गए भी थे। हाँ। तो सरपंच जी ने से कुछ पैसा मांगा था। कुछ पैसा किसके रूप में? सिग्नेचर के रूप में। कुछ पैसा कितना? 200-300। 200-300। क्या वो सेवा या था, ऐसा कुछ था? क्या था वो? सेवा के रूप में। सेवा के रूप में जी। इस बारे में कुछ कहना चाहोगे सर? बेझिझक बोलिएगा। उस बारे तो हम इतना ही कहेंगे, जो किसी का दाबी करके किसी से हम पैसा आज तक नहीं लिए, पंचायत में कोई भी कह दे तो खुशी में 100-800 देता है, उसी में हम खुश रहते हैं। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि सरपंच जी का कहना है कि दाबी से जोर जबरदस्ती उन्होंने पैसा नहीं मांगा, खुशी से अगर किसी को आज तक हमने नहीं घुमाया। एक बात पर जिनका अनलीगल काम रहता है उसको हम घुमाते हैं, और जिनका ठीक काम है, सही वंशज जितना भी बनाया है। कल परसों हम एक आदमी को घुमा दिए, जो मृत्यु है उसका वंशज नहीं है, आज जो जीवित है उनका पूरा वंशज बनाया है, हम उसको घुमा दिए। अनलीगल क्यों करेंगे? आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और भी है सर। जैसा कि मैं जहाँ संविधान में पढ़ा हूँ 2005 के एक्ट में, जैसे अगर मेरी एक बहन है, हम लोग 2 भाई है, तो सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। तो जब भी आप बंटवारा वंशावली में अगर साइन करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, ठीक है, तो आप तीनों को, जैसे मान लो मैं कहता हूं, मैं गवाह हूं, अगर मैं कभी भी बंटवारा करने आता तो मेरे बहन को फोन करके बोलना है कि आप भी आओ, आप तीनों भाई हो, तो उस पे आप सबको प्रेजेंट करेंगे। देखिए वहाँ पर हम देख लेते हैं जी, उनका आधार कार्ड देखते हैं, उनका दस्तखत देखते हैं, देखने के बाद फिर हम उस गांव का पंच से सही करवाते हैं, जो ठीक है जो अनलीगल है। मैंने जो आपको बोला कि अगर मैं, मेरा एक भाई और अगर मैं हूं और एक मेरी बहन है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर उनका गांव का पंच दस्तखत किया है तो हम उनका ऊपर लिख देते हैं, ये ग्रामीण तथा पंचों का हस्ताक्षर पर वंशावली सही है, क्योंकि वो सही करता है, वो तो उनका ज्यादा जानकारी है, हमसे उनका जानकारी ज्यादा है पंच को गांव का। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी बात ध्यान रखेंगे। क्या? पैसे के बारे में किसी से पैसा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।